बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिका पर दहशत गर्दों की पुष्टपनाही का इल्ज़ाम आयद कर दिया। काबुल छोड़ने के बाद नया प्लान, अमेरिका चीन से निपटने के लिए नया इत्तेहाद बनाने लगा। जनूबी एशिया में अमन का दारोमदार मसला कश्मीर के हल में है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जनरल असेंबली से खिताब। चीन ने क्रिप्टो करेंसी में लेन देन पर पाबंदी आयद कर दी। सऊदी अरब कौमी दिन की फौजी परेड में खवातीन की पहली बार शिरकत। अमेरिका के दौरे पर मौजूद भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने गांधी के फलसफे पर लेक्चर दे दिया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अमेरिकी सदर से मुलाकात के मौका पर व्हाइट हाउस के बाहर शदीद मुजाहरे। पाकिस्तान, चीन समेत तमाम ममालिक तालिबान पर दबाव डालने के लिए मुत्तहिद हैं। अमेरिकी वज़ीर खारजा। अमीरात इस्लामी अफगानिस्तान के गवर्नर ने नई मिसाल कायम कर दी। रियासत मदीना की याद ताज़ा। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिका पर दहशत गर्दों की पुष्टपनाही का इल्ज़ाम आयद कर दिया। इस्तांबुल में नमाज जुमा के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि अमेरिका दहशत गर्दों से लड़ने के बजाय मदद फराहम करता है। नेटो मेंबर होने के नाते ये बात पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं। YPJ जैसे दहशतगर्द तंजीमों को अमेरिका हथियार फराहम करता है। अमेरिका शाम में मजीद कोई दिलचस्पी नहीं रखता। अपनी बात को जारी रखते हुए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि शाम, ईरान और रूस को मिलकर शाम का मसला हल करना होगा। तुर्की की जनूबी सरहद पर शामी हुकूमत की वजह से मुस्तकिल खतरात लाहिक हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का मजीद कहना था कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन एक दोस्त होने के नाते शाम के मामले पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। रूस के साथ तजारत को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाना हमारा हदफ होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन अक़वाम मुत्तहिदा में 4 रुकनी सिक्योरिटी डायलॉग में शिरकत कर रहे हैं। इन्हें आमतौर पर द क्वाड कहा जाता है। ये एक गैर रस्मी स्ट्रेटजिक फोरम है जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत शामिल है। अमेरिकी न्यूज़ चैनल CNN के मुताबिक द क्वाड के नाम से मारूफ इस इत्तेहाद में शामिल चारों ममालिक का मुश्तरका नुक्ता यह है कि एशिया में चीन के बढ़ते हुए असर और रसूख का तोड़ किया जाए। अफगानिस्तान से इनखला के बाद अमेरिका चीन के आगे बंद बांधने में फिक्रमंद हो गया है। जो बाइडेन जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के वज़ीर-ए-आज़म से एक आज़ाद और खुले इंडो पैसिफिक की हमायत के बारे में बातचीत करेंगे। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हो रही है जब अमेरिका की एशिया से मुतल्लिक पॉलिसी में बहुत बड़ी तब्दीली वाक़या हो चुकी है। इस वक्त अमेरिका इस खित्ते में अपने सफारती रवाबत बढ़ा रहा है, जबकि जापान चीन के बढ़ते हुए अस्करी रसूख के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाए हुए है। दूसरी जानिब अमेरिका के ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया के साथ नए दफाई मुआहदे से भी ये बात खुलकर सामने आ गई है कि अमेरिका एशिया के बारे में काफ़ी दिलचस्पी से इक़दाम कर रहा है। इस नाजुक मोड़ पर यह देखना बहुत आम है कि ये क्वाड आगे जाकर क्या करता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि दुनिया को इस वक्त 3 तरह के चैलेंजेस का सामना है। उन्होंने कहा है कि दुनिया को कोरोना के साथ साथ माशी बहरान और माहौलियाती तब्दीलियों का शदीद खतरा है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वायरस अक़वाम और लोगों के दरमियान तफरीक नहीं करता। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास से वर्चुअल खिताब करते हुए कही है। उन्होंने कहा है कि हमें दरपेश खतरात का मिलकर मुकाबला करना होगा। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान कोरोना पर काबू रखने में कामयाब रहा। इस हवाले से उन्होंने कहा है कि हमारी मुश्तरका मनसूबा बंदी और स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से कोरोना पर काबू पाया गया, जबकि इंसानी जिंदगी रवा दवा रही और मैशियत का पहिया भी चलता रहा। उनका मजीद कहना था कि एहसास प्रोग्राम के तहत 1.5 करोड़ खानदानों की मदद कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का
का कहना था कि भारत ने कश्मीर में गैर कानूनी इक़दाम कर रखे हैं और वहां 9 लाख फौज के जरिए खौफ फैलाया हुआ है। उन्होंने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में इंटरनेट और मीडिया पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। उनका कहना था कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय कार्रवाइयां बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि दुनिया का इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों के हवाले से रवैया मसावी नहीं है। उनका कहना था कि बड़ी ताकतों को इलाकाई सियासी मामलात और कारोबारी मफादात पर मजबूर कर देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि मफादात की खातिर ताकतवर ममालिक भारत जैसे ममालिक की खिलाफ वर्जी को नज़रअंदाज कर देते हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की हुकूमत और RSS को इंसानी हकूक की पामाली की खुली इजाजत दी गई है। उन्होंने इस ज़िमन में हवाला देते हुए कहा है कि सैयद अली गिलानी की मैयत को ख़ानदान से छीनना भारतीय बर्बरियत की ताज़ा मिसाल है। उनका कहना था कि सैयद अली गिलानी की तदफीन इस्लामी तरीक़ाकार के हक से महरूम रखा गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने खिताब में कहा कि सैयद अली गिलानी की नमाज जनाजा और तदफीन इस्लामी रवायात के मुताबिक होने नहीं दी गई। उन्होंने मुतालबा किया कि सैयद अली गिलानी की तदफीन इस्लामी रवायात के मुताबिक करवाई जाए और उनकी तदफीन शुहदा कब्रिस्तान में करवाई जाए। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जनरल असम्बली इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि सब पर जोर दूंगा कि ये अफगानिस्तान के लिए नाजुक वक्त है और वक्त को ज़ाया नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि वहाँ अमदाद की ज़रूरत है तो आलमी बरादरी को इस मकसद के लिए मुतहर्रिक करें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन के मरकजी बैंक ने क्रिप्टो करेंसी में लेन देन पर पाबंदी आयद कर दी। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के मरकजी बैंक ने ऐलान किया है कि क्रिप्टो करेंसी में होने वाले लेन देन गैर कानूनी होंगे। इस फैसले के बाद चीन में बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल मुमकिन नहीं होगा। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना की तरफ से जारी बयान में मजीद कहा गया है कि क्रिप्टो करेंसी से सार्फिन के असासों को शदीद खतरात लाहिक होते हैं। चीन के मरकजी बैंक के ऐलान में वाज़िया कहा गया है कि मुल्की इक्तिसादी और मालियाती निज़ाम में इंतशार का बायस बनने वाला कोई भी कारोबार या अमल कानूनी करार नहीं दिया जा सकता और ऐसी तमाम सरगर्मियां यकीनी और फौरी तौर पर खिलाफ कानून करार दी जाती हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब की तारीख में पहली बार खातून फौजियों ने सऊदी कौमी दिन पर मुनक्किद होने वाली परेड में शिरकत की। मुख्तलिफ फौजी ओहदों पर मामूर खवातीन ने कौमी दिन की मुनासबत से मुनक्किद की जाने वाली दफाई परेड में भरपूर शिरकत की। सऊदी अरब की दफाई कुव्वत के मजहर इस परेड को सऊदी अरब की जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी और वजारत दिफा के ताउन से दारुल हुकूमत रियाज में मुनक्किद किया गया था। इस तरह की एक और फौजी परेड जद्दा में भी मुनक्किद की गई थी। परेड में सैकड़ों सऊदी शहरियों ने भरपूर शिरकत करते हुए फौजियों का हौसला बढ़ाया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका के दौरे पर मौजूद भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने गांधी के फलसफे पर लेक्चर दे दिया। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अमेरिका के सदर जो बाइडेन से मुलाकात व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हुई। मकबूजा कश्मीर और असम में मुसलमानों को कुचलने वाले नरेंद्र मोदी को अमेरिकी सदर ने उम्दा अंदाज से तंज का निशाना बनाया। जो बाइडेन ने नरेंद्र मोदी को गांधी जी का फलसफा पढ़ा दिया और कहा कि गांधी जी का पैगाम अदम तशद्दुद, एहतराम और बर्दाश्त का पैगाम था। ताहम सदर जो बाइडेन ने यह भी कहा है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में नए बाब का आगाज किया जा रहा है। मुलाकात के एजेंडे में इंडो पैसिफिक की सूरत हाल, क्वाड यानी अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया की शराकत दारी भी शामिल थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वाशिंगटन में अमेरिकी सदर जो बाइडेन से मुलाकात के मौका पर व्हाइट हाउस के बाहर भी शदीद मुजाहिरा हुआ। वाशिंगटन में जुमे के रोज भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिकी सदर जो बाइडेन से मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे तो मुजाहिरीन ने भारतीय रियासत मशरकी पंजाब को आज़ादी दिलवाने का मुतालबा करते हुए खालिस्तान के हक में नारे लगाए। इसके अलावा सिख तंजीमों के अफराद की बड़ी तादाद ने व्हाइट हाउस के सामने खालिस्तान का परचम लहराया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा एंथनी ब्लिंकन का कहना है कि पाकिस्तान, चीन और रूस के साथ गुफ्तगू के बाद
इनका मानना है कि दुनिया तालिबान पर दबाव डालने के लिए मुत्हिद है। तफसीलात के मुताबिक एंथनी ब्लिंकन ने गुज़िश्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौका पर पाकिस्तानी हम मनसब शाह महमूद कुरैशी से साइडलाइन मुलाकात की थी। चीन और रूस समेत सलामती कौंसिल के 4 वीटो ताकत रखने वाले ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से भी बातचीत की गई थी। एंथनी ब्लिंकन ने सहाफ़ियों को बताया है कि मेरा ख्याल है कि यहाँ मकसद और नुक्ता नज़र का बहुत मजबूत इत्तेहाद है। उन्होंने कहा है कि तालिबान कहते हैं कि वो कानूनी हैसियत और आलमी बरादरी की हमायत चाहते हैं ताकि आलमी बरादरी के साथ इनके ताल्लुकात की वजाहत इनके इक़दामात के बाद होगी। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। अमीरात इस्लामी अफगानिस्तान के सूबा कंटर के गवर्नर ने एक नई मिसाल कायम कर दी। सड़क पर सोए शख्स को देखकर वहीं खड़े हो गए और अपने साथ चलने के लिए मजबूर करते रहे। अफगान मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमीरात इस्लामी अफगानिस्तान के सूबा कंटर में अबूरी गवर्नर की जानिब से बूढ़े शख्स की जमीन पर ना सोने और साथ चलने के लिए मिन्नत समाजत की वीडियो मंजर आम पर आ गई। अफगान सूबा कंटर के गवर्नर का कहना था कि अगर आप इस तरह सड़क पर सोएंगे तो अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। सूबा कंटर के गवर्नर ने कहा है कि आप हमारे साथ चलें, आपका बेहतरीन ख्याल रखा जाएगा, लेकिन अगर आप इसी तरह यहाँ बेयारो मददगार जमीन पर लेटे रहे तो अल्लाह के यहाँ क्या जवाब देंगे। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।